तो जो रहेजाज को मिलेगा वो तो है 0। सर, मिस रहेजा का दिमाग खराब हो गया। पता नहीं आपको छोड़ के ये इस फटीचर के साथ शादी करने का कोई सोच रही है। रहेजा ग्रुप से बाहर होते ही तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस फ्रीज हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा रंजीत खट्टर क्या चीज है। रंजीत खट्टर कौन है? रंजीत खट्टर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। जिस कंपनी को चाहे उसको खरीद के खत्म कर सकते हैं। दे तब तो ये ईशा और आदित्य दोनों फंस गए। मिस्टर खट्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आदित्य मेरा पार्टनर है और मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ओह स्वीट लिटिल ईशा, तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गई? तुमने मुझे छोड़कर इस कचरे को चुना। तुम्हें बेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस समझ में नहीं आता क्या? लगता है तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। कहो तो मैं सिखा दूं। अबे तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? अगर अपनी जान की परवाह है तो चुप हो जा, नहीं तो पछताएगा। कौन पछताएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो मुझे धमकी दे रहा है? नो वंडर यू मेड फॉर ईच अदर। गरीब कहीं के। मिस्टर खट्टर, आप जो भी बोल रहे हैं ना प्लीज होश में बोलिए। और हाँ, मेरे सामने आदित्य को ना कोई कुछ बोल सकता है और ना ही कोई हाथ लगा सकता है। सच बताओ ईशा, कहीं ये कंगाल तुम्हारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया? क्योंकि इसके अलावा तो मुझे इसके अंदर कोई काबिलियत नजर नहीं आ रही है। मिस्टर खट्टर, आवाज नीचे, भूलो मत तुम खट्टर से बात कर रही हो, इंडिया टॉप बिजनेस फैमिली। तुम्हारे साथ का ये लड़का मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। इसके जैसे 100 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा करते हैं। इसे कुत्ता बना के ना जूता चटवाता हूं मैं। और मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर पसंद आए ना तो 4-5 हड्डियां भी डाल दूंगा और इसको माफी भी मिल जाएगी। आदित्य, पहले तो तुझे मिस रहेजा बचा लेती थी, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा? आदित्य, अभी भी मौका है। मिस्टर खट्टर से हाथ जोड़कर माफी मांग लो। इसमें ही तुम दोनों की भलाई है, वरना तुम्हें इनसे कोई नहीं बचा सकता। अब नंदिता, शायद तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना दिखती हो। बस इस दिखावे की दुनिया में इतना खो गई हो कि सही गलत का फर्क तुम्हें नजर नहीं आता। पर तुम मेरे एटीट्यूड के बारे में तो बहुत अच्छे से जानती हो ना, कि मेरा सर कभी किसी के सामने झुकता नहीं, और ऐसे नालायक खट्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं। नेवर। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऐसी बात की? रातों रात गायब करा दूंगा तुझे। मिस्टर खट्टर, ये इवेंट सिंघानिया ग्रुप का है और लॉर्ड सिंघानिया को अच्छा नहीं लगेगा कि किसी ने किसी की बेइज्जती की उनके लिए। तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। और हाँ, अगर आपने आदित्य को फिर से कुछ बोला ना तो क्या करोगी तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? दी, अब ये कौन है? ये मिस्टर टंडन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बादशाह। रियल एस्टेट में इनसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी और कोई नहीं है। खट्टर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अचार बेचने आया हूँ, खरीदोगे? मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खट्टर, सब जानते हैं यहाँ पे 100 मिलियन की डील लेने आए हैं, कोई आचार बेचने नहीं। जुबान संभाल के बात करो टंडन। भूलो मत कितने एहसान है खट्टर के तुम्हारे ऊपर। मिस्टर सिंघानिया भी आते ही होंगे, अगर उनको बुरा लगा तो बहुत बुरा होगा। लॉर्ड सिंघानिया होटल पहुंच चुके हैं, शायद लॉबी में है, जल्दी आ जाओ। लॉर्ड सिंघानिया अब लॉबी में आ चुके हैं। मिस्टर टंडन, आप गलत जगह गुस्सा निकाल रहे हैं। गलती ये सारी फटीचर आदित्य की है, और आप इनको बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने की इसकी औकात नहीं है, और बोल रहा है मैं लॉर्ड सिंघानिया हूँ। वाह! क्या खुद को लॉर्ड सिंघानिया कहा इन्होंने? हाँ, कहा मैंने। मैं ही हूँ लॉर्ड सिंघानिया। मिस रहेजा, इसका दिमाग खराब हो गया है, खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोल रहा है। इसको यहाँ नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। ए बजाज की औलाद, चुप हो जा। कहीं सच में ये लॉर्ड सिंघानिया निकला ना तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी तुझे। अरे टंडन सर, ये आदित्य मिस रहेजा के साथ कहीं टकरा गया, और मिस रहेजा को खट्टर से शादी नहीं करनी थी तो इस अनपढ़ से उसने शादी कर ली। बस कर, चुप हो जा। अरे सर, ये मिस रहेजा के साथ है, तभी तो इतने बड़े इवेंट में घुसने दिया इसको, नहीं तो सिक्योरिटी इसको अंदर कहाँ आने देती। ये बचपन से ही कंगाली में जिया है। फॉरेन में कोई छोटी मोटी लेबर क्लास जॉब करता था। ये लॉर्ड सिंघानिया नहीं हो सकता। मिस्टर टंडन, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, उसने बस मजाक में खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोल दिया था और कुछ नहीं। अब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। हाँ, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, चलते। चलो दी, जल्दी से, हमें लॉर्ड सिंघानिया से जो मिलना है।